नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के बदलते हुए समीकरण, ये आप तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। अभी की तस्वीर है ये, अभी जो समीकरण है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इसकी शुरुआत जो हो गई थी, जो चुन के आई थी जब महाराष्ट्र की विधानसभा, उस वक्त क्या समीकरण थे वो आपको सबसे पहले बता देता हूं। 2019 में चुनाव के बाद ये समीकरण थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीजेपी 105, शिवसेना 56, कांग्रेस 44, एनसीपी 54 सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष में, इसलिए उनका जो है विपक्ष का नेता उनका था। बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी और एनडीए में 161 थे और उसके बाद यूपीए में जो है 102 थे। अब क्या होती है, स्थिति बदलती है। चुनाव के बाद की स्थिति क्या रही? 2019 में फिर से एक बदलाव होता है यहाँ पर और वो स्थिति हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो अघाड़ी जो है वो वहां पर उसका निर्माण होता है। 158 जो है वो आप कह सकते हैं अघाड़ी के पास आ जाता है, क्योंकि शिवसेना जो है वो इधर आ जाती है, बीजेपी का साथ छोड़ देती है। एनसीपी के 54 और 44 जो है वो कांग्रेस के रहते हैं और ये तीनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, बीजेपी विपक्ष में रहती है। छोटी मोटी पार्टियां भी जो है वो उस सरकार को समर्थन देती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टूट होती है। अब जब टूट होती है तो स्थिति बदलती है। अब यहाँ पर आपको एक नया चेहरा जो है ये देखने को मिलेगा आपको। अब जो है शिवसेना टूट जाती है, तो शिवसेना टूटने के बाद 40 जो है विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं। 16 विधायक जो हैं वो जो है उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। आप देख सकते हैं एनडीए के पास आज के दिन में 157 विधायक हैं। कांग्रेस और एनसीपी फिलहाल यहाँ पे आपको बची हुई दिख रही है। अब एक और टूट होती है जो अभी सबसे मौजूदा हालात है उसमें देख लीजिए। एक और चेहरा यहाँ पर अजीत पवार का यहाँ पे शामिल होता है। अब जो स्थिति है, बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है 40 है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है। अब एनसीपी जो है अजीत पवार टूट के आते हैं। अभी तक ये नंबर जो है इतना का दावा है, हालांकि दावा उनका 40 का है, लेकिन जो आंकड़ा कहा जा रहा है 29 का आंकड़ा कहा जा रहा है कि उनके पास है। हालांकि इस पर काफी सवाल जवाब होंगे। कांग्रेस है, एनसीपी जो है घट जाती है, फिलहाल 24 हम मान के चलते हैं। तो अब जो है स्थिति ये जो है मौजूदा विधानसभा की है महाराष्ट्र की। ये अब देखते हैं इसमें कब तक ये टिका रहता है और कब ये बदलाव होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है लगातार जो है बदलती आ रही है। अब जो दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अब सबकी निगाहें हैं कि शरद पवार क्या करेंगे। शरद पवार जो है जब से अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी है उसके बाद शरद पवार जो है वो सतारा के लिए निकल गए। वहां पे उन्होंने अपने गुरु यशवंतराव चौहान के समाधि पे गए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सतारा की है। आज से ही उन्होंने महाराष्ट्र भ्रमण का काम जो है शुरू कर दिया है और जो लोग शरद पवार की राजनीति को जानते हैं उनका मानना है कि शरद पवार क्या इस बार भी वापसी करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस ढंग से वापसी करी है। सबसे पहली बात जो है 1978 की घटना मैं आपको बता दूं। उस वक्त शरद पवार ने जब यशवंतराव चौहान की कांग्रेस यू और वसंत दादा पाटिल की सरकार थी, वसंत दादा पाटिल जो है चीफ मिनिस्टर थे, शरद पवार उस मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे। लेकिन शरद पवार ने इस मिनिस्ट्री को छोड़ी, वसंत दादा पाटिल से अलग हुए और जो विपक्ष में जनता पार्टी थी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई और उस सरकार के मुखिया शरद पवार बने। और जब उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र महज 38 साल थी। तो ये 1978 की घटना आपको बताई है। 1999 का याद आपको बहुत लोगों को याद होगा, जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी, सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन की इशू पे संगमा और तारिक अनवर के साथ जब एनसीपी बनाई और एनसीपी बनाने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो शरद पवार जो है कांग्रेस को समर्थन देते हैं। विलासराव देशमुख वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। सोनिया गांधी ने उनका जो है ये सहयोग स्वीकार किया था। फिर 2019 की बात करते हैं।
2019 के पहले कहा गया कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन काफी मजबूत है, शरद पवार जो हैं वो अकेले जो है चुनाव मैदान में कूदते हैं। आपको वो तस्वीरें याद होगी जो सतारा की तस्वीरें, जिसमें कि बारिश में वो भीगते हुए अकेले भाषण देते हैं। एनसीपी बहुत अच्छा करती है, कांग्रेस से भी अच्छा करती है और विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनती है। अजीत पवार इसी बीच में बगावत करते हैं, पार्टी टूटती है, उसके बाद फिर से शरद पवार महाविकास अघाड़ी बनाते हैं। और चूंकि दो विधायक अधिक थे, 2-3 विधायक शिवसेना के, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब की बात कर लेते हैं 2023, अजीत पवार ने एक बार फिर से बगावत कर दी है, एनसीपी एक बार फिर से टूट गई है। अजीत पवार के पास कितनी संख्या है ये फिलहाल कोई कंफर्म नहीं कर सकता है, लेकिन शरद पवार ने अगले ही दिन यानी आज से ही उन्होंने शुरुआत कर दी है, और वो भी सतारा से, वो भी यशवंतराव चौहान जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं उनके जगह से। और लोग मानते हैं कि क्या शरद पवार एक बार फिर से वापसी करेंगे, क्योंकि पिछले 3 बार तो उनकी वापसी हुई है, लेकिन जानने वाले ये भी कहते हैं कि उम्र शायद उनके साथ नहीं है। अब देखते हैं कि शरद पवार क्या फिर से अपने एनसीपी को बचा पाते हैं या नहीं।